बच्चों का स्कूल और बच्चों का लंच बॉक्स। अक्सर माओ को बस यही फिक्र रहती है कि आज बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स से लिए क्या देकर भेजा जाए। तो उन्हीं फिक्रमंद माओ के लिए आज मैं लेकर आई हूँ चीज़ी चिकन सैंडविच की रेसिपी, जिन्हें बनाना भी बेहद आसान है। बजट में रहते हुए हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। अगर एक दफ़ा आपने बना लिए तो आपके बच्चे बार बार आपसे इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज बनाएंगे थोड़े से चिकन से ढेर सारे चीज़ी चिकन सैंडविच। ये रेसिपी बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत कमाल की है। एक दफ़ा तो इसे ट्राई करना बनता है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे चीज़ी चिकन सैंडविच कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 कप उबले हुए आलू शामिल करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे। चिकन को थोड़ा मोटा मोटा ही श्रेड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज। प्याज को हम चॉप कर लेंगे और उसके बाद प्याज का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे निचोड़ लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। नमक 1 चम्मच मैंने शामिल किया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च के शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें सोया सॉस के शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च की शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ के शामिल करेंगे। मायोनीज़ डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें फ्रेश धनिया शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो लीव्स और वाइट पेपर ऑप्शनल है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप डालें, और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मिक्स करने के बाद हम इन्हें साइड पर रख देंगे। उसके बाद ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लेंगे और इनके कॉर्नर्स को अलग कर लेंगे। हमें ब्रेड का सिर्फ वाइट वाला पार्ट ही चाहिए। ब्राउन वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे। ब्राउन पार्ट को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम ब्रेड क्रम्स बना कर रख लेंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था उस मिक्सचर को हम इस ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला देंगे। आलू और चिकन का पेस्ट लगाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और ब्रेड के स्लाइस के साथ इसे कवर कर देंगे। नाइफ की मदद से सारी साइड्स को इवन करेंगे और उसके बाद दरमियान में से कट कर लेंगे। मैंने ये सैंडविच रेक्टेंगुलर शेप में बनाए हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्क्वायर, सर्कल या ट्रायंगल शेप बना सकते हैं। मैंने इन सैंडविचेस में होममेड मोज़रेला चीज़ ऐड की है। अगर आपको होममेड मोज़रेला चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। सारे सैंडविच हम तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद हम इनके लिए कोटिंग रेडी कर देंगे। कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया। मैदे में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। यहाँ पर हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। अब जो सैंडविच हमने बना कर रखे थे, सबसे पहले हम इस मैदे वाले बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में हम अच्छी तरह कोट करेंगे। सारी साइड्स ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं चारों साइड से हमारा सैंडविच अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और बाकी के सारे सैंडविच भी रेडी कर लेंगे। पहले मैदे के बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त हमारे ब्रेड क्रम्स उतरे ना। यहाँ पर हमारे सारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अब अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इन्हें फ्रीज कर लें।
और उसके बाद किसी भी एयर टाइट जार में या जिपलॉक बैग में डालकर आप 1 मिनट के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सैंडविचेस को हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे और एक एक करके इन सैंडविचेस को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से हमारा सैंडविच गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं और हमें किसी भी चीज़ को पकाना नहीं है। सैंडविचेस को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारे सैंडविच अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और इन सैंडविचेस को उस प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए हमारे मज़ेदार से चीज़ी चिकन सैंडविच रेडी है। आप इन्हें अपनी किसी भी पसंद की सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। जो बच्चे खाना बचा कर लाते हैं वो बच्चे भी पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।